महाभारत मतलब किसी स्टोरी 1 लाख से ज्यादा लोगों की महाकथा आयोजन इमेजिन की चुकी थी। बड़ी है महाभारत जिसमें किसी एक कर्त की कहानी में खुशी तो वहां से निकलने में ही घंटों लग जाए। दोस्तों, मैं सुप्रिया कुमारी आप सभी को महाभारत कैसे लिखे गए थे उसकी सच्ची कहानी सुनाऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को हम अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, आप सभी को कहानी सुनाते हैं। तो जाहिर है क्या हम में से ज़्यादातर लोगों को इसकी बहुत सारे स्टूडेंट्स पता ही नहीं है, तो मैं आपको सुनाऊंगा महाभारत की अनसुनी कहानियाँ। और इसमें पहली अनसुनी कहानी है महाभारत भारत को लिखने की कहानी। इतनी लंबी कहानी आखिर कब, कैसे, किसने और कहाँ लिखें? देखिए, हम जानते हैं कि महाभारत भीष्म पितामह के सौतेले भाई महर्षि वेद व्यास ने लिखे, लेकिन अगर मैं कहूँ कि महाभारत वेद व्यास ने भी लिखी नहीं बल्कि लिखवाई किससे, तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत लिखने के कारण, दरअसल वेद व्यास ने महाभारत की एक एक घटना अपनी आंखों से देखने पर ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड कहानी थी कि इसे लिखना आसान नहीं था, तो वो भटकते भटकते ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा के, मैंने भारत के जो बरसों लंबे कथा अपनी आंखों से देखी है उसे लिखना चाहता हूँ, ताकि वो कथा युगों युगों तक ने इस संसार को दिशा दे सके। परंतु इतनी बड़ी और उलझी हुई कथा को लिखा मेरे अकेले के बस में नहीं है, इसलिए मैं वर्षों से योग्य लेखक ढूंढ रहा हूँ, ताकि मैं बोलूँ वह लिखते रहें। ब्रह्मा जी, यदि संभव हो तो आप इस कार्य में मेरी सहायता करें, मुझे इतना अवकाश में। और फिर महाभारत के साक्षी रहे हैं, वो तो आप स्वयं ही लिख सकते हैं, पर ब्रह्मा देव, मैं अपने मन की गति से लिख नहीं पाऊंगा, और फिर मुझे सारी घटनाओं को याद भी तो करना होगा। यदि ऐसा है तो आप महाभोलेनाथ के पुत्र श्री गणेश के पर जाने, उनसे के लेखक इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। श्री गणेश का नाम सुनते ही महर्षि वेदव्यास को लगा कि उनकी समस्या का हल मिल रहा है, तो वो बिना देर किए चल पड़े कैलाश की ओर। और गणेश जी भी ऐसे खाली बैठे थे, उनकी अपनी दुनिया थी। आखिर वो बुद्धि और विवेक के स्वामी थे, इसलिए उनका सारा समय ज्ञान की साधना में लग जाता था। तो बड़ी मुश्किल से महर्षि वेद व्यास की श्री गणेश से भेंट हुई। जय श्री गणेश देव, विश्वास के साथ आपके पास आया हूँ। आप जानते हैं कि महाभारत की कथा ऐसी है कि इसे लिखने के लिए आपसे योग्य और कोई नहीं हो सकता। स्वयं ब्रह्मा जी का विश्वास है कि तीनों लोकों में यह एक कठिन कार्य आप ही कर सकते हैं। ब्रह्मा, और आपका विश्वास खाली भरोसा है, संपूर्ण रूप से विश्वास हो जाएगा। देव महाशय, कर सकते हैं ब्रह्मा, और आपका विश्वास खाली रह जाएगा महाशय। परंतु मेरी एक शर्त है, आपको उसे पूरा करना होगा। आप बताएं। देखिए, मैं आपकी शर्त पूरी करने का प्रयास करूंगा। लिखना मेरे लिए तपस्या है, पूर्ण रूप से विश्वास है, इसलिए मैं लिखना आरंभ करूंगा तो बीच में रुकूंगा नहीं, अर्थात आपको भी बिना रुके कथा बोलनी होगी। यदि इस बीच आप रुक गए हैं तो मैं लिखना छोड़कर चला जाऊंगा। गणेश जी की इस 13 शतक वेद व्यास को भाषा थी, मतलब इतनी बड़ी कथा वेद व्यास बिना रुके बोलते जाए और कनिष्ठ लिखते जाए। तो व्यास ने थोड़ी देर विचार किया और उन्होंने भी गणेश जी के सामने एक शर्त रख दी। ठीक है डे, पर मेरी भी एक शर्त है, जब मैं कोई श्लोक बोलूँगा तो लिखने के पहले आपको उसका अर्थ समझना होगा। बिना समझे आप कोई श्लोक नहीं लिखेंगे। यदि आप मेरी एक शर्त स्वीकार करें तो हम अभी से यह कार्य आरंभ कर सकते हैं। ऋषिवा, आपने तो बड़ी चतुराई वाली शर्त रखती है। अब व्यास श्री गणेश जी की शर्त मान गए थे, तो गणेश जी को भी उनकी शर्त माननी पड़ी। और फिर शुरू हुआ भारत का लेखन, और लिखने की जगह चुनी गई बद्रीनाथ की नींद एकांत गुफा। लिखित समस्या ये थी कि महर्षि वेद व्यास ने शठ के लिए हाथों करती थी, पर वह बिना थके इतने बरस से बोलते जाते, तो उन्होंने एक तरीका निकाला। तरीका ये कि जब भी वो पकने लगते वो कोई ऐसा कठिन सा श्लोक उद्धृत जिसे समझने के लिए गणेश जी को रुकना पड़ता। तो इस तरह महाभारत लिखने में पूरे 3 साल लगे, और इससे पहले भारत, फिर जय जय भारत, और फिर आखिर में महाभारत का नाम मिला।